सिर्फ ये चीज याद रखनी है आपको कि पासिंग मार्क्स से उसके कितने नंबर ज्यादा आ गए, तो उसको अगर माइनस कर दोगे तब भी पासिंग मार्क्स जितने नंबर उसके आ जाते हैं। इस पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें पास होने के लिए 40% चाहिए, ठीक है, और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए ये इसमें नहीं बताया गया है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो स्टेटमेंट पढ़ते टाइम भी बच्चा घबरा जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका भी अभी समझा दूंगा कैसे आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज उसको। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने टाइप नंबर 12 तक तो कंप्लीट कर लिया है कि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली सारी वीडियोस में। आई होप वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, नहीं देखिए तो सारी वीडियोस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है अक्षवाट के यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आज की वीडियो में हम इसके टाइप नंबर 13 के जो पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन देखे थे उससे डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो वो थोड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अलग है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। तो पिछले वीडियो को आप देख कर आओ, ये मेरी सजेशन है, क्योंकि उससे आपका जो बेस है वो मजबूत बनेगा, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी और इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आज की वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो टाइप नंबर 13 में बनते हैं वो बेसिकली यही बनते हैं कि पास फेल पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन जो पास फेल पर आधारित होते हैं कि बच्चा फेल हो गया या बच्चा पास हो गया, पासिंग मार्क्स से कम नंबर आए हैं या पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर आए हैं, या फिर एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स कैलकुलेट करो कि एग्जामिनेशन टोटल कितने नंबर की थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, यानी कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे एक बच्चे को, उसे 260 अंक मिल गए, यानी कि 260 नंबर तो उसको मिल गए जो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक ज्यादा थे। अब इसमें आपको सबसे पहले पासिंग परसेंटेज दे दी गई है कि पेपर में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। जैसे नॉर्मली 33% नंबर वाला पास होता है या 40% वाला पास होता है, तो इस वाले एग्जामिनेशन में 40% वाला बच्चा पास है। और ये बोला गया है किसी बच्चे ने पेपर दिया तो उसके 260 मार्क्स आ गए, और पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे, हमें नहीं पता कितने नंबर चाहिए थे, लेकिन उस नंबर से 20 अंक ये ज्यादा है। जो इसके 260 नंबर आए हैं ये पास होने के हिसाब से 20 नंबर ज्यादा लेकर आ गया बच्चा, ठीक है। तो परीक्षा के टोटल मार्क्स आपसे पूछे गए, कुल अंक ज्ञात करने हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन यही है, अगर हम इसको रीड करेंगे, a student had to score 40% marks to pass an exam। एक एग्जाम को पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। he scored 260 marks which was 20 marks more than the passing marks। जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो स्टेटमेंट पढ़ते टाइम भी बच्चा घबरा जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका भी अभी समझा दूंगा कैसे आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। बेशक आप हिंदी मीडियम क्यों या आप इंग्लिश मीडियम क्यों, अगर आप सही तरीके से स्टेटमेंट को रीड करोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, तभी आप समझ पाओगे क्वेश्चन क्या बात कहना चाह रहा है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में पासिंग परसेंटेज दे रखी है और कितने बच्चे के नंबर आए, मार्क्स वो बता रखे 260 आए हैं, और ये मार्क्स 20 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स कितने थे हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम। अब आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो इसको करने से पहले मैं आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दोबारा से बता देता हूँ कि जो पास परसेंटेज है वो एक अलग चीज है और पास जो मार्क्स है वो एक अलग चीज है। पास की जगह पासिंग लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा समझने में भी। पास की जगह पे हम पासिंग लिख लेंगे, पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज का मतलब होगा पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए, 33% चाहिए, 40% चाहिए, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो इसमें मार्क्स में बात होती है नंबर की। जैसे किसी पेपर में पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए, हो सकता है उस पेपर में पास होने के लिए 33% चाहिए, तो परसेंट अलग चीज हो गई और नंबर अलग चीज हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें पास होने के लिए 40% चाहिए, ठीक है, और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए ये इसमें नहीं बताया गया है।
इसमें ये बताया गया है कि एक बच्चे के 260 नंबर आए हैं और ये नंबर 20 नंबर ज्यादा है, जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे उससे 20 नंबर ज्यादा है। तो अगर इस बच्चे के 20 नंबर नहीं भी आते तो भी ये पास हो जाता। ये बात इस क्वेश्चन में बताई गई है। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर किसी बच्चे के किसी पेपर में 100 मार्क्स का कोई पेपर है, ठीक है, उसको पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, ठीक है, और उस बच्चे के 53 मार्क्स आ जाते हैं। पासिंग मार्क्स वैसे तो 33 मार्क्स है, ठीक है, और उस बच्चे के 53 मार्क्स आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया, बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन हो रही है तो उसमें बच्चे के 53 मार्क्स आए हैं और ये मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो आप बता दोगे कि अगर 53 उसके आए हैं और ये 20 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स आपके 33 मार्क्स हो जाएंगे, यानी पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बच्चे के 260 नंबर आए हैं और जो ये 260 है ये 20 मार्क्स और ज्यादा है, यानी कि अगर ये 20 नंबर नहीं आते तब भी वो पास हो जाता। ये 20 मार्क्स ज्यादा है पास होने के लिए, तो पासिंग नंबर आपके निकल जाएंगे अभी 260 में से 20 को माइनस कर दो, 240 जो मार्क्स है ये आपके पासिंग मार्क्स निकल कर आ गए हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों के एकदम से समझ में आ गया होगा जो पिछली वीडियो देख कर आए हैं कि हमने इसमें माइनस क्यों किया है, क्योंकि पिछले वाले जो वीडियो थी उसका जो क्वेश्चन था उसमें हमने ऐड किया था कि कितने मार्क्स उसके कम आए हैं, ठीक है, ऐड किया था। जब भी ज्यादा की बात हो तो माइनस करना और कभी भी कम की बात हो तो प्लस करना। अब ज्यादा और कम में कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ ये चीज याद रखनी है आपको कि पासिंग मार्क्स से उसके कितने नंबर ज्यादा आ गए, तो उसको अगर माइनस कर दोगे तब भी पासिंग मार्क्स जितने नंबर उसके आ जाते। तो यही इसमें हमें निकालना था, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। अब पेपर में आपको ये तरीके मतलब ये सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे, वो आप समझो। यहाँ पर 40% पासिंग परसेंट है और जो पासिंग मार्क्स है वो हमने निकाल दिए 240, ठीक है। कोई भी परसेंटेज होती है, देखो इसमें टोटल मार्क्स की बात करी गई है यानी कि कुल अंक की बात करी गई है। टोटल परसेंटेज कितनी है, तो कुल प्रतिशत होता है 100%। किसी भी चीज का अगर आप टोटल परसेंटेज देखोगे तो 100% होता है। तो 40% की वैल्यू तो यहाँ पर दे रखी है 240, 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं और जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये यूनिटरी मेथड है। मैंने पिछली वाली वीडियोस में बहुत ही ज्यादा डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर पिछली सारी वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ये यूनिटरी मेथड होता है। तो 240 से हम डिवाइड करेंगे, ऐसे मतलब 240 को डिवाइड करेंगे 40 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में डिवाइड होते हैं और ये दोनों भी आपस में डिवाइड होते हैं, सामने सामने नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। अब 4 से इसको काटोगे, 4 6 24, पीछे बचेगा 0। 60 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 600, यानी कि वो परीक्षा 600 नंबर की थी, 600 मार्क्स की थी। कुल अंक आपसे पूछे गए थे तो वो है 600 अंक। हालांकि देखा जाए तो क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन के अंदर ही आपका सॉल्व हो गया है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए चीजें करी है, तो ये कैलकुलेट करने की, ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन जो आपकी होती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, सीबीटी बेस्ड होगा। तो उसमें सब्जेक्टिव तो होगा नहीं कि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपना ये चीज ध्यान रखनी किस तरीके से ये हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का और इसके सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको आइडिया रहेगा किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है किस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है बिल्कुल आसानी से। तो ये वो वाला क्वेश्चन था कि जब किसी बच्चे के पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने वो क्वेश्चन देखा था जब किसी बच्चे के पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आए थे, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं इसी के तरीके के 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिससे आपको और भी ज्यादा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में जो कस्टमर केयर नंबर गिवन है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, उस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने डाउट का एक स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास सेंड करिए, उसका सॉल्यूशन हम वीडियो बनाकर आपके पास प्रोवाइड करवाएंगे। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चन सीरीज होती है और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो मॉक टेस्ट हमारे बनाए गए हैं
उनका आप लाभ उठा सकते हैं। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।